दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया है यूनिट नंबर 9 यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी यूनिट 9 का क्वेश्चन आता है उसको आप लिख लीजिए और उसका जो भी आंसर है उसे लिख लीजिए और लगातार उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो ये यूनिट 9 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर कुछ प्लांट के ग्रुप दिए हैं और लिस्ट 2 के अंदर इन प्लांट ग्रुप का कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, तो प्लांट ग्रुप कौन सा है? लीवरवर्ट्स हैं और मॉसिस हैं। चलिए मैं इनके बारे में पहले आपको बता देती हूँ। तो जो प्लांट किंगडम होता है उसके अंदर फर्दर 5 डिवीजन है। पहले होता है एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, यानी जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं और जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं, वो लेस एडवांस होते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रायोफाइट है ये आगे जाकर 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस। तो क्वेश्चन में हमें कंपैरिजन दिया हुआ है लीवरवर्ट का और मॉसिस का है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर है लीवरवर्ट का कैरेक्टर, यहाँ पर है मॉसिस का कैरेक्टर। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि लीवरवर्ट का जो थैलस है वो प्रोस्टेट होता है। देखो, थैलस का मतलब है उनकी जो प्लांट बॉडी है, जैसे वो दिखाई देते हैं उसे थैलस बोलते हैं। तो प्रोस्टेट का मतलब है कि वो नीचे नीचे ही ऐसे ग्रो करते रहते हैं, इस तरीके से ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये है लीवरवर्ट का थैलस। जबकि अगर मॉसिस की बात करते हैं तो उनका थैलस इरेक्ट होता है, यानी वो इस तरीके से ग्रो करता है, लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ये है कि इनके पास जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलुलर है और इनके पास जो राइजोइड है वो मल्टी सेलुलर है। राइजोइड का मतलब क्या है? जो एडवांस प्लांट होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनके पास एक वेल डिफाइंड रूट होती है जो कि सोइल के अंदर प्रेजेंट होगी और फूड को एब्सॉर्ब करके प्लांट को दे देगी। लेकिन ये जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी हैं, इनके पास वेल डिफाइंड रूट नहीं होती है। तो फिर फूड को एब्सॉर्ब कौन करेगा? उनके पास कुछ सेल होते हैं जो ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर वो सेल जो कि फूड को एब्सॉर्ब करते हैं, सोइल में होते हैं, उनको राइजोइड सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लीवरवर्ट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर राइजोइड, और मॉसिस के अंदर वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड है इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट फेज है, वो गैमेटोफाइट होता है और यहाँ पर भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट ही होती है। अब जैसे जैसे एडवांस होते हैं कैरेक्टर, जैसे कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है। जो हम देखते हैं ना कि पत्तियां हैं, स्टेम है, रूट है, फ्रूट है, फ्लावर है, वो सब कैसे हैं? स्पोरोफाइट का पार्ट है। लेकिन ये जो ब्रायोफाइट्स हैं या फिर जो एल्गी हैं, उनका जो गैमेटोफाइट वाला पार्ट होता है वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पोरोफाइट वाला पार्ट है वो लेस इलेबोरेट होता है। मॉसिस में भी वो लेस इलेबोरेट ही होगा एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन इनके कंपैरिजन में इनका जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा सा मोर इलेबोरेट होता है, यानी थोड़ा सा बेटर कंडीशन में होता है। और यहाँ पर स्पोरोफाइट में स्टोमेटास भी प्रेजेंट होते हैं मॉसिस के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो, लीवरवर्ट क्या है? उनके पास होते हैं यूनिसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, और क्या होता है? मल्टी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। हाँ, तो लीवरवर्ट के पास जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट होता है, यानी ए का क्या हो जाएगा? 1 और 5। तो ए का 1 और 5 केवल आपको 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये बाकी तीनों तो वैसे ही कट जाएंगे एक ही ऑप्शन से। ठीक है, ओके। इसके बाद मॉसिस की अगर बात करते हैं तो मॉसिस के पास क्या है? उनके पास मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है, एग्जैक्टली। उनके पास स्टोमेटास भी होते हैं स्पोरोफाइट में, और वो भी कैसे हैं? डोमिनेंट गैमेटोफाइट उनका होता है। तो यानी बी का क्या हो जाएगा? बी का 2nd और 4th और 5th, बी का 2nd, 4th एंड 5th। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ पाइरिनोइड्स। तो यहाँ पर जो ये कैरेक्टर, ये ग्रुप जो हमने देखे थे, ये वाला कैरेक्टर यहाँ होता है, ना कि इनमें होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।